अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज आपके साथ मैं टी केक सिंपल रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। अगर आप बेकरी से खरीदने जाएं तो आपको ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, और कम बजट में रखते हुए बहुत मज़ेदार, बल्कि बेकरी से ज़्यादा मज़ेदार आप केक घर में बना सकते हैं। इसको हम ना ही ओवन में बनाएंगे और ना ही बीटर का इस्तेमाल करेंगे, पतीले में बनाएंगे और बहुत जल्दी ये बन जाता है। 1 मिनट से भी कम टाइम में आप इसका बैटर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पतीले को प्री हीट होने के लिए रख देंगे, तब तक हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें 2 अंडे शामिल करेंगे। केक बनाने के लिए हमेशा रूम टेम्परेचर के अंडे इस्तेमाल करें, फ्रीज वाले अंडे इस्तेमाल ना करें। यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम मैं पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप पूरा कप भर के भी शामिल कर सकते हैं। 1 कप नाशपाती घी का शामिल किया है। आपने हमेशा केक बनाने के लिए दानेदार घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। तमाम चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेंगे। मुझे तकरीबन इसको बीट करते हुए 6 से 7 मिनट लगे थे। अगर आपके पास बीटर नहीं है, आप जूसर ब्लेंडर वाले जग में भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तमाम चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाए, फोमी सा एक्स्ट्रा हो जाए, तो अब इसमें हम मैदा शामिल करेंगे। यहाँ पे 1 कप मैदा मैं शामिल करूँगी। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और 1 पिंच नमक का इस्तेमाल करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। किसी भी परफेक्ट केक को बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मैदे को अच्छे से छान नहीं लेंगे, आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल करेंगे। वनीला एसेंस आप स्टार्ट में भी शामिल कर सकते हैं जब अंडे और चीनी को मिक्स करें। अब इन तमाम बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठली ना रहे। एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएंगे। बस इसे मिक्स करते जाएंगे जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/4 कप नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे। दूध इतना गर्म होना चाहिए कि अगर आप इसमें उंगली रखें तो 10 सेकंड्स तक आप बर्दाश्त कर सकें। इससे बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का केक बनता है। अगर आप 1 हफ्ते बाद भी केक को खाएंगे तो ये इतना ही नरम और जूसी होगा। बैटर को मिक्स करके साइड पे रखेंगे और मोल्ड को रेडी कर लेते हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक केक मोल्ड है तो आप इसे सिर्फ ऑयल से ग्रीस कर लें और इसमें बैटर को डाल दें। ना ही बटर पेपर लगाने की ज़रूरत है और ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत है। बैटर को अच्छे से इसके अंदर डालने के बाद टैप टैप करके इसको सेट कर लें। अब यहाँ पे मैं बादाम बारीक कट कर शामिल करूँगी, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप इसके बगैर भी बनाएंगे तो केक बहुत ही मज़ेदार है कि आप रोज़ ही बनाना पसंद करेंगे। आपके बच्चों को ये इतना पसंद आएगा। पतीले की तरफ आते हैं। यहाँ पे पतीला प्री हीट हो चुका है। इसमें मोल्ड को रखेंगे। ढक्कन को बहुत अच्छे से कवर करना है कि स्टीम बाहर ना जा सके, और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। 1 घंटे से पहले आपने इसको चेक नहीं करना, बल्कि इसको 1 घंटे के बाद ही चेक करेंगे। बार बार चेक करेंगे तो केक ख़राब हो जाएगा। इसे आप ओवन में बेक कर सकते हैं तकरीबन 180 डिग्री पे। आप इसे 20 से 25 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पे 1 घंटा गुजर चुका है और हम किसी भी नाइफ या स्टिक की मदद से केक को चेक करेंगे। अगर ये ड्राएगी तो इट्स मीन केक तैयार है। यहाँ पे मैंने केक को बार बार चेक नहीं किया, बल्कि आपके सामने ही एक दफ़ा केक को चेक किया। अब इसे मैं कवर करके रख दूंगी तकरीबन तब तक ये बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे डिमोल्ड करेंगे। यहाँ पे केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। केक को हमेशा ठंडा करके ही डिमोल्ड किया करें, वरना केक टूट जाएगा। तो यहाँ पे मैं केक को डिमोल्ड करूँगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये कितने आराम से डिमोल्ड हो गया है और ये देखने में बहुत सॉफ्ट लग रहा है। खाने में भी ये बहुत ही जायकेदार था। अभी मैं इसकी स्लाइस करती हूँ। ये है बहुत कम बजट में रहते हुए आप मज़ेदार केक तैयार कर सकते हैं। बेकरी से केक बहुत कॉस्टली पड़ता है। अगर आप ये अपने गेस्ट को भी खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। ये इतने मज़े का बना था। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो अमूमन घरों में पाए जाते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।